जो यहाँ पे एक अच्छी कहने के ये एक अच्छा टाइम है सिंध गवर्नमेंट के लिए। साल 2022 की जो सैलाब की तबाहकारियां थी, अभी तक सिंध की आवाम उससे नहीं निकल पाई, बहुत ज़्यादा नुकसान था। सिंध गवर्नमेंट आज भी शिकवा करती है कि बैरूनी दुनिया से जिस तरह उनको इमदाद के वादे किए गए थे वो सारी चीज़ें नहीं मिली। तो दिस इज़ द टाइम जनाब, जल्दी से आप लोग तैयारी कर लें, क्योंकि जो अभी तखमीना लगाया जा रहा है तकरीबन 16 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं। जो हालिया सैलाब जो एक लहर हम देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ दरियाओं में पैनत के बाद गुड्डू के मुकाम पर ये सिंध में दाखिल होगी, सिंध के उसके बाद सक्कर बैराज हो, फिर कोटरी, और कोटरी के बाद ये आगे चलकर जो है बहीरा अरब के अंदर पानी जाएगा। तो अभी दिस इज द टाइम, आप जो टाइम इसको सारी चीजें आपने बात की कि बैरूनी इमदाद के हवाले से सिंध गवर्नमेंट शिकवा करी थी कि वो उनको उस तरह से मिल नहीं सकी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या हम उस इमदाद पे रिलाय कर सकते हैं या हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं कि ठीक है बायस इमदाद आएगी तो ही हमारी जो हालत ज़ार है वो बेहतर हो सकेगी। हमारी अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब दुनिया में जो ओवरऑल सिचुएशन है, जंगें लगी हुई हैं, आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी इमदाद आप तक पहुंचेगी या लोग आपकी परेशानियों को देखेंगे और आपकी मदद करेंगे? मेरे ख्याल से रिलाय नहीं करना। सबसे बड़ा डोनर तो अमेरिका खुद था। अब अमेरिकन बंद हो गई, यूएस एड्स में कई दुनिया के जिस तरह के प्रोग्राम्स हैं, यूएस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो फंडिंग यूएस गवर्नमेंट की होती थी, उधर से उसने हालात अपने हाथ जो है वो खींच लिया है। अगर यूरोपीय यूनियन की बात कर लें तो वो यूक्रेन रशिया जंग की वजह से वो भी खासा है कि उनको कह लें कि एक बर्डन है। तो हम बैठ नहीं सकते ना, रिलाय नहीं कर सकते कि बैरूनी इमदाद आएगी तो हम कुछ करेंगे। हमें हमारी अपनी जो कोताहियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। हम जो दरख्त काटे जा रहे हैं बजाय दरख्त लगाने के, बिलियन ट्री सुनामी हमारे सामने, मेरे ख्याल से मैन मेड प्रॉब्लम्स वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सैलाब की सूरत। एक हमारे साथ हाफसाबाद से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट शहजाद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद। शहजाद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या सूरत हाल देख रहे हैं और आपके इलाके में कितना नुकसान हुआ? यहाँ पे एग्री लैंड भी बहुत बढ़िया, साथ में यहाँ पे जो मछली के फॉर्म्स हैं, पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट जो है जानी जाती है, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पे? कितना नुकसान हो गया लोगों का? जो पानी की पोजीशन है वो तो एक बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे पानी जो है वो उसका बहाव है। ये आज भी हमारी जो है वो मुतलका जो हकाम है उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हेड कादराबाद से इस वक्त जो है वो तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक के हिसाब से जो है वो पानी का बहाव है। और जो एक बड़ी सिचुएशन जो कि हम कल भी उधर हेड कादराबाद बैराज पे जाके हमने रिपोर्ट भी की, तफसीलन बताया भी। 2014 के बाद ये सबसे बड़ा जो है वो एक सैलाबी रेला था और वो भी इस बराज पे जो है वो मुख्तलिफ जगह से कट लगा के पानी को जो है वो डिवाइड किया गया है। इधर अगर हम बात करें तो इससे जो मुल्हिका जो देहात हैं वहाँ पे जो है वो पानी एक बड़ी तादाद में जो है इन देहात पे आया है, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनकी जो फसलें हैं और उसके साथ साथ जो भैंसों के लिए जो चारा लगाया गया था वो भी चारा जो है वो इस पानी की नजर हो चुका है। और अगर हम नुकसान के हवाले से बात करें तो इस वक्त कुछ भी नुकसान का जो अंदाजा लगाना वो कबल वक्त होगा, क्योंकि कल भी हम जो है ठीक है, अभी तो रेस्क्यू और जो रिलीफ का काम है अभी तो वो जारी है। बाद में तखमीना लगाया जाएगा, अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हो गया। अब जरा चनियोट चल लेते हैं ना। चनियोट भी खासा मुतासिर हुआ है दरिया जो चनाब में तो ज्ञानी की वजह से। एहसन भाई तो हमारे इस्लामाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट है, वह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए इस मुश्किल इलाके में इस टाइम मौजूद है, वहाँ से आवाज़ बनेंगे वहाँ के जो लोग हैं उनकी। एहसन ये बता दें कि चनियोट में इस टाइम कितना पानी का जो गेज है, क्रिटिकल गेज, क्या देख रहे हैं वहाँ पे? कितना पानी गुजर रहा है और अब तक कितना नुकसान लोगों का हो चुका? जी देखिए, अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो इस वक्त भी जो दरिया चनाब है जो कि चनियोट के बाई जानिब से गुजर रहा है, वहां पर इस वक्त भी 3 से 4 लाख का क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त भी बैक वक्त जो है वो गुजर रहा है। लेकिन अगर गुज़श्ता दिन की मैं बात करूं, यानी 29 अगस्त के दिन की बात करूं, तो मैं 8,55,000 जो है वो क्यूसेक का रेला, सबसे बड़ा रेला जो है वो कल चनियोट से गुजरा था, जिसके बाद जो है सैकड़ों आप कह लें जो देहात जो थे वो ज़रिए आब आ गए थे। अच्छा, चनियोट की ना सबसे एक सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है और आप कह लें कि मुश्किल भी है दूसरे शहरों की बजाय, क्योंकि इस वक्त जितने भी गांव हैं या जितने भी जो एरियाज़ हैं जो सैलाब से इफेक्टेड हैं उनकी तरफ जो है वो पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि जितने भी गांव थे वो ये जो अगर चनियोट से आप जंग की तरफ जाएंगे तो उसके इर्द गिर्द जो है ये तमाम जो दरिया हैं ये आबाद हैं और तमाम तरफ जो है वो पानी है, सड़क के दोनों अतराफ। अब तो ये जो चनियोट से जंग की तरफ जाने वाला जो सड़क है इस पर भी जो है वो पानी आ गया और 4 से 5 फुट तक जो है वो पानी। तो राब्ता भी जो है ऐसन ये बताएं, वहाँ से लोगों की नकल मकानी करवाई जा रही है, लोगों को कोशिश की जा रही है वहाँ से निकाला जा सके, और कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्सेस ही मुमकिन नहीं होती, इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना होता है। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ने के लिए? लोग यूजुअली